पास्ट देखते हैं जब जिराया, लेडी सुनाडे और ओरोचिमारू एक ही साथ रहते थे और इनके सेंसे थे लॉर्ड थर्ड होकागे और सारुतोबी सेंसे। इन सभी को वही वाली ट्रेनिंग करवाते हैं जो कि काकाशी सेंसे ने नारुतो को करवाई थी। इस सीरीज के पहले पार्ट में बेल्स वाली ट्रेनिंग सारुतोबी सेंसे बोलते हैं, हाँ तो मेरे बच्चों, इन बेल्स को देखकर तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है हमें इन बेल्स को छीनना होगा और ये 2 बेल्स हैं तो मतलब कि हम में से कोई एक हार जाएगा। हमेशा की तरह तेज ओरोचिमारू। सुनाडे, अगर मैं इनमें से एक बेल छीन लेता हूँ तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चला गई? हाँ, अगर तुम हार गए ना तो मुझे परेशान मत करना कभी जिंदगी में दोबारा। ठीक है सुनाडे, इस बार मैं जीत कर रहूंगा। अब इसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और जिराया बिल्कुल नारुतो की तरह होता है, बार बार गलतियां करता है और ट्रैप्स में फंसता रहता है और ओरोचिमारू और सुनाडे उन बेल्ट्स को छीन लेते हैं और उसे भी सजा के तौर पर बांध दिया जाता है। हाँ, जिराया तुम हार गए, मानता कि नहीं मेरे को? है चुप कर जा चुड़ैल सी। क्या बोला तूने मुझे? साले ठरकी कहीं के, एक थप्पड़ पड़ा ना तेरे जमीन में गिर जाएगा भी। अरे बस करो तुम दोनों, चुप हो जाओ। ओरोचिमारू और सुनाडे, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। ठीक है सेंसे, हम चलते हैं। चलो अलविदा जिराया, बाद में मिलते हैं। और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और तभी सारुतोबी सेंसे बोलते हैं, हाँ पता नहीं क्या करूँ मैं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता जिराया। आखिर एक निंजा इतनी आसानी से जाल में कैसे फंस सकता है यार? तुम ध्यान से नहीं करते हो ट्रेनिंग। अरे यार फिर से वही लेक्चर, जल्दी खत्म करो सारुतोबी सेंसे, मुझे हॉट स्प्रिंग जाना है लड़कियां तारने। जिराया तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम ऐसे ही आवारों की तरह कुड़ियां तारते रहोगे? अभी मैं जो करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखना। सारुतोबी सेंसे अपनी उंगली को काटकर कुछ हैंड साइंस बनाते हैं और समनिंग जुत्सु परफॉर्म करते हैं और यहाँ पर मंकी किंग एनमा समन हो जाता है। ये देखकर जिराया हैरान हो जाता है। तो जिराया, इसे कहते हैं समनिंग जुत्सु। तुम्हें अपने खून से जानवरों से कांटेक्ट करना होगा और किसी भी समय जब तुम्हें जरूरत होगी तो तुम इस समनिंग जुत्सु का यूज करके उन्हें इस वर्ल्ड में समन कर सकते हो। सारुतोबी सेंसे, मुझे भी सिखा दो यार। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी जिराया, उसके बाद ही मैं तुम्हें इसे सिखाऊंगा। और इसके बाद जिराया जबरदस्त ट्रेनिंग करने लग जाता है और एक दिन सारुतोबी सेंसे जिराया को ध्यान लगाते हुए देखते हैं और सारुतोबी सेंसे को लगता है कि जिराया सुधर चुका है। पर तभी जिराया समनिंग जुत्सु परफॉर्म करने लगता है। ये देखकर सेंसे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जिराया रुक जाओ, तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। पर जिराया नहीं सुनता और समनिंग जुत्सु करने की वजह से जिराया इस दुनिया से गायब हो जाता है और एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा टोड खड़ा है। और ये क्या, एक इंसानी बच्चा? ये मेंढक बात कैसे कर रहा है? क्या मैं कोई सपना दिख रहा हूँ? सो तो नहीं गया मैं? आखिर मैं हूँ कहाँ पे? और ये मैं क्या देख रहा हूँ? माउंट म्यूबोकू पर एक इंसानी बच्चा क्या कर रहा है? माउंट म्यूबोकू? मैं किसी दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गया? ये कितनी अजीब जगह है। ओए लड़के, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। दरअसल वो ही गामाबुंता है जो कि बाद में फ्यूचर में चलकर जिराया सेंसे का पेट बन जाता है और गामाबुंता जिराया को एक दूसरी मेंढक से मिलवाता है और इनका नाम है लॉर्ड फुकासाकू। और गामाबुंता लॉर्ड फुकासाकू को बोलता है, लॉर्ड फुकासाकू, एक इंसानी बच्चा हमारी दुनिया में आया है। क्या बात है, आखिर तुम आ ही गए जिराया। आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? और अब जानते थे कि मैं यहाँ पर आऊंगा? मैं नहीं जानता था, लेकिन ये हमारे एल्डर की भविष्यवाणी है कि तुम एक दिन यहाँ पर आओगे। तुम्हें यहाँ पर रहकर ट्रेनिंग करनी चाहिए क्योंकि तुम चोजन वन हो। क्या मैं चुना गया हूँ? लगता है मुझे यहाँ पर रहकर ट्रेनिंग करनी चाहिए, मजेदार होगा। और इसके बाद जिराया एक समय पर रियल वर्ल्ड में और दूसरे समय पर माउंट म्यूबोकू पर जाकर ट्रेनिंग करने लगा। और ऐसा करते करते जब जिराया सेंसे 18 या 19 साल के हो जाते हैं तो एक बहुत खतरनाक निंजा के रूप में उभर कर आते हैं। एक दिन जिराया सेंसे मेडिटेशन कर रहे होते हैं और गामाबुंता जिराया सेंसे को बोलता है कि द ग्रेट लॉर्ड एल्डर उससे मिलना चाहते हैं। अब इसके बाद जिराया उस बंदे से मिलता है। मिस्टर ग्रेट लॉर्ड एल्डर, आप मुझसे मिलना चाहते हैं ना? हाँ, मुझे खुशी हुई तुम्हें देखकर। तुम्हारा नाम क्या है? ग्रेट लॉर्ड एल्डर, ये जिराया है। बहुत समय पहले आपने एक भविष्यवाणी की थी कि यह हमारी दुनिया पर आएगा। हाँ मुझे याद है। ये कितना बड़ा हो गया, उस समय ये काफी छोटा था। ये लड़का कितना अजीब है, हमेशा बोलता रहता है। दरअसल ये लॉर्ड फुकासाकू की मॉम है। मम्मी, आप ग्रेट लॉर्ड से ऐसे बात नहीं कर सकती। चुप कर जा फेंकू। कोई बात नहीं, लड़ो मत तुम दोनों। तो जिराया, मैंने तुम्हारा भविष्य देखा। जी, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। हाँ, तो मैंने अपने सपने में देखा तुम एक बहुत महान निंजा बनोगे, लेकिन तुम एक ठरकी निंजा बनोगे। और जिराया सेंसे ये सुनकर अपने मन में सोचता है, अरे यार शिट, ठरकी ही रह गया मैं। काश लड़कियां मेरे पीछे पागल होगी, ऐसा कुछ बोलती है। और जिराया, तुम्हारे पास एक से ज्यादा स्टूडेंट होंगे और तुम्हारे सभी स्टूडेंट्स में से 2 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे इस दुनिया में। उन दोनों में से एक शादी लाएगा और एक स्टूडेंट तबाही लाएगा। और हाँ, तुम्हें एक बहुत जरूरी फैसला लेना होगा आगे चलकर, एक बहुत ही मुश्किल फैसला। और तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा। कैसा फैसला? आपने अपने सपने में और क्या देखा? हाँ, मैंने देखा तुम पूरी दुनिया में यात्रा करोगे, किताबें लिखोगे। हाँ, मैं और नहीं जानता। मुझे लगता है अब तुम्हें अपनी यात्रा को शुरू करना चाहिए। और इसके बाद जिराया सेंसे पूरी दुनिया की यात्रा करने के लिए यहाँ से निकल जाता है। जिराया सेंसे दुनिया के हर एक कोने में जाते हैं और बहुत सारी फिक्शनल बुक्स भी लिखते हैं जो कि निंजाओस के ऊपर बेस्ड है, और कुछ कुड़ियों को पटाने वाली बुक्स भी लिखते हैं। और इस यात्रा के बीच में शुरू हो जाता है द थर्ड ग्रेट निंजा वॉर। चारों तरफ तबाही मच जाती है और एक दिन जिराया सेंसे देखते हैं कि एक निंजा एक विलेज को जलाकर राख कर देता है
यहाँ के निर्दोष लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और जिराया सेंसे और एक निंजा के बीच में फाइट हो जाती है जिसने उस घर को जलाया था। पर फाइट करते हुए जिराया सेंसे थोड़े से घायल हो जाते हैं और वो निंजा जिराया सेंसे के पेट में कुन्हाई घुसा देता है। पर वो असली नहीं बल्कि एक सब्स्टिट्यूशन जुत्सु होता है। असली जिराया सेंसे अचानक से उसके पीछे आकर उस पर वार कर देते हैं। तुम ज्यादा खुश मत हो, मुझे हरा कर तुमने बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया। दूसरे निंजास तुम पर हमला करेंगे, उन्हें कैसे रोकोगे? ऐसा हमेशा होता रहेगा। ये दुनिया कर्स्ड है, यहाँ पर शांति का कोई निशान नहीं। अगर ऐसा है तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इस दुनिया में शांति लेकर आने के लिए। बहुत अच्छा भाषण है तुम्हारा, लेकिन तुम हार जाओगे। और ऐसा बोलकर ये निंजा यहाँ से भाग जाता है। पर जिराया सेंसे निराश होते हैं क्योंकि भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग अभी तक उन्हें कोई भी स्टूडेंट नहीं मिला है जो कि दुनिया में शांति लेकर आएगा और तबाही भी। इन्हें 2 स्टूडेंट्स मिलेंगे और जिराया सेंसे समझ जाते हैं कि इस यात्रा का कोई भी फायदा नहीं है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रही है और इसीलिए वो हिडन लीफ विलेज की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि इस वक्त हिडन लीफ विलेज बहुत ज्यादा खतरे में होती है। और अपने विलेज वापस जाकर ओरोचिमारू और सुनाडे के साथ मिलकर इस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने चले जाते हैं। जिराया, सुनाडे और ओरोचिमारू रेन विलेज के अंदर घुसकर दुश्मनों को मारने लग जाते हैं और अब इनके सामने आ जाता है हांजो नाम का ये बंदा। और फाइट के दौरान जिराया सेंसे की टीम के सभी निंजास मर जाते हैं और हांजो के भी। और हांजो बोलता है, मानना पड़ेगा तुम तीनों को, तुमने मेरे सारे आदमियों को मार डाला। आज से पहले ऐसा किसी ने नहीं किया था, लेकिन अब तुम तीनों के सामने मैं खुद खड़ा हूँ और तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम लड़ने के काबिल हो। अगर मैंने तुम्हें मार डाला तो एक नाइंसाफी होगी। तुम्हारी वीरता से मैं प्रभावित हुआ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। हमें तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, समझे तुम? अपनी जिंदगी की कदर करो। मैं घोषणा करता हूँ तुम तीनों को आज से ये दुनिया महान लेजेंडरी सालिन्स के नाम से जानेगी। उम्मीद करता हूँ दोबारा फिर से मुलाकात होगी। और इसके बाद तीनों एक गुफा के अंदर जाते हैं और तभी ओरोचिमारू बोलता है, मुझे लगता है हमें कोई देख रहा है। और तभी यहाँ से बाहर निकलकर एक बच्चा उनके सामने आता है। दरअसल हमें थोड़ा सा खाना चाहिए था। बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? दरअसल मैं अनाथ हूँ। ये लो, मेरा खाना ले लो। ना बेटो, कोनन बाहर आ जाओ, ये बुरे लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं। और उसके दोनों साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं और जिराया सेंसे का खाना ले लेते हैं। और आराम करने के बाद जब ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं तो ये तीनों बच्चे भी इनका पीछा करने लग जाते हैं। और सुनाडे बोलती है, बच्चों चले जाओ यहाँ से, हमारे पास जितना खाना था हमने तुम्हें दे दिया। और कोनन बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वो खाना देने के लिए। हमें भी आपकी तरह एक निंजा बनना है, क्या आप हमें निंजुत्सु सिखा सकते हैं प्लीज? और ओरोचिमारू बोलता है, जिराया मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्या मैं इन्हें खा जाऊं? बस करो ओरोचिमारू यार, ये बच्चे